आज का टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कौन सा? जैसे अब तक अपन ने जो कवर किया इंट्रोडक्शन, देन अपन ने कवर किया एप्लीकेशन फीचर्स, देन अपन ने कवर किया बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम में दो पार्ट देखे थे, बेसिक विद नोटपैड और बेसिक विद एक्लिप्स। दोनों केस में आपको क्या मिलेगा? बाइट कोड मिलता ही है। आईडी, अगर आप आईडी से जाते हो तो नॉर्मल वैसे ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अगर विदाउट आईडी जा रहे हो तो आप आपके हिसाब से भी प्रोग्राम लिख सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और एक चीज, कल जैसे इन्होंने पूछा था बाकी लोगों ने, अगर आप नोट पैड से कर रहे हो पूरा पूरा अगर नोट पैड से कर रहे हो तो आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चीज है कि आप जस्ट आपका सही में प्रॉपर इंस्टॉलमेंट है, या जैसे कि जेडी की अगर आपके पास है तो इंस्टॉल प्रॉपर है या नहीं है, या आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अगर जा रहे हो। आजकल तो जमाना नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट का, कोई डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रन नहीं करेगा, लेकिन तो भी बता रहा हूँ, जब आप ऐसा करते हो ना तो आपको जस्ट टाइप करना है जावा सी, देखना है प्रॉपर इंस्टॉल है या ऐसा नहीं है तो समझ जाना इंस्टॉल नहीं है, या पाथ सेट इंस्टॉल है लेकिन पाथ सेट नहीं है, इंस्टॉल है लेकिन पाथ। लेकिन ये कब? जब आप नोटपैड से हैंडल करोगे तब, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? नोटपैड के लिए ये चीज जरूरी लगेगी, नहीं तो क्या होगा बताइए। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे ना कुछ तो भी, जैसे यहाँ पे टाइप करोगे जावा सी, तो ये जैसे हिट करोगे तो ये प्रॉपरली आंसर देगा जावा सी इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। कभी आया होगा ऐसा एरर? जावा सी इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसके लिए अलग अलग गूगल के ऊपर अलग अलग आंसर दिए हैं। जैसे आप सर्च कर सकते हो, हाउ टू सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, कॉलेज में भी पढ़ाते थे, एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट करो। तो ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसके लिए ये भी सेटअप, तो इसके लिए करना पड़ता है भाई, बीन में जाना है जहां पे आपका जावा इंस्टॉल है। ये क्रिटिकल स्टेप है वैसे, ये नहीं याद रखी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपका सही में जावा इंस्टॉल है, फिर आप वहां पे जाओगे घूमते घूमते, या ऐसा जावा इंस्टॉल रहता, फिर जेडीके के अंदर जाओगे, बीन के अंदर जाओगे, यहाँ का पाथ कॉपी करोगे, ये पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में डालोगे। ये स्टेप्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं करना, क्योंकि बाइट मैंने जस्ट आपको नोटपैड का इसलिए पढ़ा दिया कि ऐसी चीज होती है। कहाँ पे अभी क्रिएट करने के बाद बाइट कोड भी क्रिएट होता है, और इधर भी बाइट कोड ही क्रिएट होता है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, नहीं तो ये भी आप चीज कर सकते हो। क्लियर? तो इतना हिंट है। दूसरी चीज, और एक लास्ट लेक्चर में बताया था, इनको बताया था आप जाने के बाद, जावा कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है? ये रह गया था मेरा बताने का। ओरेकल पहले किसने डेवलप किया? सन माइक्रो सिस्टम। जावा एक्चुअली ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, देन ओरेकल कॉर्पोरेशन ने चाहे से 2010 या 2012 के आसपास परचेस किया है। एक्विजिशन नाम से एक वर्ड है, आप हर कंपनी के एक्विजिशन देख सकते हो। जैसे गूगल करोगे ना एक्विजिशन, तो फेसबुक ने अब तक क्या क्या खरीदा, गूगल ने अब तक क्या क्या खरीदा, कब कब खरीदा। जैसे कि यूट्यूब पहले नहीं था ना, जीमेल भी नहीं था, गूगल धीरे धीरे कमाया ना भाई, वो दिखता है कब कब परचेस किया है, कितने में परचेस किया है, ये सब एक्विजिशन नॉर्मली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सिलेबस के साथ। तो थोड़ा सा जाएंगे अपन अपने इसमें क्लासेस के अंदर, एंड टॉपिक्स टू कवर। वैसे पूरा का पूरा ग्रुप के ऊपर डाल दिया है। अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं बेसिक प्रोग्राम। डन। अभी आज को अपना पढ़ना है पहला टॉपिक। अब तक अपन बेसिक ही चीजें चल रहे थे, अभी पहला टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज मीन बाय टोकन। ऑनलाइन स्क्रीन दिख रही है सबको? यस एवरीवन? यस सर। ओके भाई, तो इतना तो हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक प्रोग्राम हो गया। देखो, दो इसमें बेसिक प्रोग्राम देखे थे अपन ने, बेसिक प्रोग्राम इन नोटपैड है यूजिंग नोटपैड, और दूसरा है बेसिक प्रोग्राम यूजिंग एक्लिप्स। अभी अपने को आगे बढ़ना है, व्हाट इज मीन बाय टोकन। क्या पढ़ा है टोकन के बारे में? कुछ पढ़ा है? देखो, अब यहां से जितना पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा सी और सी प्लस प्लस, थोड़ा सा, थोड़ा सी, थोड़ा सी प्लस प्लस, लेकिन तड़का रहेगा जावा का। मतलब कोड करना है किसमें? जावा। एक्चुअली देखोगे तो सी एंड सी प्लस प्लस ही है, उसके बाहर कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे जावा में आएगा मिक्सचर में। ठीक है, तो चलते हैं व्हाट इज मीन बाय टोकन के पास। तो टोकन नॉर्मली, जैसे आप एक बार एक सेंटेंस लिखते हो, ये हर बार का काम है, सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में क्या क्या दिख रहा है? वेरिएबल, डेटा टाइप, कांस्टेंट, आइडेंटिटी मतलब वेरिएबल हो गया,
आइडेंटिटी मतलब भी वेरिएबल, सेमीकोलन, ऑपरेटर, मतलब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि एक सेंटेंस है उसमें अलग अलग चीजें है, जैसे कि इंट एक डेटा टाइप है, उसको आप कीवर्ड भी बोलोगे। ए क्या है, आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है। इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। देन 10 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। देन सेमीकोलन क्या है, डेरिवेटिव है, टर्मिनेटर बोलोगे आप उसको। दैट इज द पार्ट, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अच्छे से समझना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड एज टोकन, कॉल्ड एज टोकन। मगर अगर अपन बात करें इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस में अगर बात की जाए टोकन्स की, एक सेंटेंस है आपके पास एग्जांपल तौर पे कि भाई ये सेंटेंस है, और इसमें अगर आपको टोकन्स फाइंड करना है तो आपके लिए टोकन्स क्या आ रहे हैं, जैसे कि इसको आपने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, कि भाई आपके पास आ रहे हैं इंट ए इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड एज, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड एज। आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट पार्ट तो फिर इसको भी डिवाइड कर ही लेता हूं ना, ऐसा मत करना, क्योंकि इंट का एक मीनिंग है, इंट का एक टोटल मीनिंग है, इंट एज अ इंटीजर डेटा टाइप, तो उसको नहीं ब्रेक कर सकते आप। इंट एक एकत्र वर्ड है तो आपको उसको एक साथ ही रखना है, क्लियर है। अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड एज, कॉल्ड एज। तो टोकन में सब कुछ चीजें आ सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोकन में क्या क्या आने वाला है, टोकन में आपके वेरिएबल, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, कीवर्ड, देन वेरिएबल आ गए हैं, टर्मिनेटर है, ओके, ऑपरेटर्स पूरे के पूरे, ये सब क्या होते हैं, टोकन्स। क्लियर हुआ? ऑनलाइन सबको क्लियर, लिख के दूं या याद रहेगा? पक्का? नॉर्मली है टोकन्स के अंदर सब कुछ चीजें आ रही है, जैसे कि वेरिएबल, देन कीवर्ड्स, देन डेटा टाइप्स पूरे के पूरे, देन ऑपरेटर्स, टर्मिनेटर, जितने हैं, टर्मिनेटर इन द सेंस सेमीकोलन आप बोलते हो, सेपरेटर। अब सेपरेटर टर्मिनेटर को भी बोला जाता है, जैसे सेमीकोलन एक टर्मिनेटर है, वो दो सेंटेंस को सेपरेट भी करता है। उसके बाद प्लस का साइन जो होता है ना, वो भी सेपरेट करता है, जैसे ए प्लस बी, दो ऑपरेटर को सेपरेट किया बीच में, तो प्लस एक सेपरेटर भी है, एक ऑपरेटर भी है, तो डिपेंड्स होता है सिचुएशन क्या है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट जब देते हैं ना अपन फंक्शन को, तो राउंड ब्रैकेट ओपन एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट ओपन एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो वो भी नॉर्मली आपके पास क्या हुआ, एक सेपरेटर ही है ना, राउंड ब्रैकेट ओपन किया, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, तो डिपेंड है क्या कर रहे हो। तो ये सब नॉर्मली कॉल्ड एज टोकन, कॉल्ड एज, हर चीजें, प्रोग्राम की हर चीजें कॉल्ड एज टोकन, कॉल्ड एज टोकन। तो टोकन में सब कुछ चीजें आएंगी, ओके। ऑनलाइन क्लियर सबको? यस एवरीवन, इसमें किसी को डाउट? ऑनलाइन पहला टोकन जो आ रहा है कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, अ नेम ऑफ डिफरेंट थिंग कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो पहला टोकन जो आ रहा है आइडेंटिफायर, अब उसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक वेरिएबल क्रिएट करना है, आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, तो ए भी एक आइडेंटिफायर हुआ। एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन हुआ, ये फंक्शन में आइडेंटिफायर कौन है, फंक्शन में बताओ ना, ये वाला, इसको फंक्शन बोलते हैं। नहीं समझा तो धीरे धीरे समझा। शो, ऑनलाइन ये जो शो है ना भाई दोस्तों, इसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। उस फंक्शन का नाम क्या है, शो, उसको आप शो नाम से ही कॉल कर पाओगे। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने बोला एक क्लास क्रिएट करना है, यस, याला पण आयडेंटिफायरच म्हणतात, मी एग्जांपल देतो, वेरिएबल ही एक आइडेंटिफायर है, फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर है। अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हो स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट, ठीक है, आपने अगर क्लास क्रिएट किया, तो क्लास का नाम आपने अगर स्टूडेंट दिया है, तो स्टूडेंट भी क्या हुआ, आइडेंटिफायर। तो ये तीन सिनेरियो लिए अपन ने, एक वेरिएबल, एक फंक्शन और एक क्लास का नाम, तो इन सब को नॉर्मली बोला जाता है आइडेंटिटी। जो चीज को अ नेम ऑफ डिफरेंट थिंग कॉल्ड एज आइडेंटिटी। बट इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ रूल्स है, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे, कुछ भी नहीं दे सकते ना। तो रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर, रूल्स टू डिफाइन अ आइडेंटिफायर, तो ये थोड़ा सा जब मैं वेरिएबल पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अपने को पढ़ना है रूल्स, मतलब क्या होने चाहिए भाई,
नाम क्या देना चाहिए? आपने बहुत से बुक्स में पढ़ा होगा, बुक में रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल, रूल्स टू डिफाइन अ, मतलब हर चीज के रूल्स है ना उसके पीछे, तो ये रूल पढ़ेंगे अपन कि क्लास का नाम क्या देना जरूरी है, वेरिएबल का नाम कैसे दे सकते हैं, या फंक्शन का भी नाम कैसे, कुछ भी दिया तो नहीं चलेगा, कुछ रूल्स है, रूल्स पढ़ने अपने को, तो कॉल्ड एज आइडेंटिटी। समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस एवरीवन? सृष्टि, दीपेश, दक्षता? Yes, sir. ओके भाई, Yes, sir. सिंपल चीज ये पहला। दूसरा, व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड? क्या सुन, ये सब किसके बिलोंग है? अपन जो सब पढ़ रहे हैं वो किसको बिलोंग है? टोकन्स। वो किसको बिलोंग है? व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड? डेफिनेशन एकदम गावरानी डेफिनेशन। जो वर्ड्स कंपाइलर्स को पता है, रिजर्व वर्ड, चलो अच्छा बात है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ओके, अ रिजर्व वर्ड, अ रिजर्व वर्ड विच इज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, मतलब अ रिजर्व वर्ड एक रिजर्व वर्ड रहेगा, जैसे इन्होंने बताया कि जो कंपाइलर को पहले से पता है रिजर्व वर्ड है, और जिसका मीनिंग फिक्स है, जो जहां पे यूज होगा वहीं पे यूज होगा। जैसे मैंने आपको अगर बोला इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आता असं लिहेन का फॉर ए, माइंड काय येईन? इंट ए। का दिला तुमच्या माइंडने आंसर इंट ए? क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल क्रिएट होता है, ऊपर से इंटीजर बोला है, आपको क्या लिखना है? इंट। तो इंट नाम का कीवर्ड फिक्स है टू क्रिएट इंटीजर वेरिएबल, टू क्रिएट अ इंटीजर। जैसे मैंने बोला आपको इफ या कंडीशन मैच करना है, तो आपके माइंड में आएगा इफ एल्स, तो इफ भी एक कीवर्ड है, एल्स भी एक कीवर्ड है। फिर अब आप बोलोगे कि मुझे स्विच यूज करना है, स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है, दिस कीवर्ड यूज करना है, फाइनल कीवर्ड यूज करना है, इनहेरिटेंस अगर यूज करना है तो एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज होता है जावा में, इंटरफेस है तो इंप्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड यूज होता है। तो जितने भी प्री डिफाइंड वर्ड्स बनाए गए हैं टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर थिंग, हर कीवर्ड का मीनिंग फिक्स है, उसको आप बाहर जगह पे यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते मतलब कंडीशनल, मतलब जैसे इंट इफ इक्वल टू 10, क्या गलत लग रहा है सेंटेंस में? क्यों गलत लग रहा है? क्यों इफ नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं हो सकता क्या? भाषणस पढ़ते मला देवास। इफ क्या है? कीवर्ड। आप ऐसा कीवर्ड वेरिएबल नहीं यूज, मतलब इफ का एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो कंडीशनल के लिए यूज होता है, आप उसको बाहर से कोई भी वेरिएबल के लिए, मतलब दूसरी जगह पे आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो पर्टिकुलर है। हाँ, उसको आप डबल एफ लगा दो ना, चल जाएंगे, वो वैलिड है ना, आई डबल एफ वैलिड है, उसको क्या अल्फाबेट मिल रहे हैं ना वैलिड आइडेंटिफायर में, तो ये वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है। समझ में आया? क्लियर है याद था? तो मतलब कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड विच इज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। तकरीबन 50 प्लस कीवर्ड जावा में अवेलेबल है, हर साल बढ़ते रहते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, कोई रटने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आपको ही समझ में आ जाएगा, कीवर्ड का तख्ता भी मिल जाएगा आपको, कोई भी रटने की जरूरत नहीं, लेकिन कीवर्ड के मीनिंग समझने चाहिए। मैं अगर बोलूँ आपको ई फॉर व्हाइल स्टैटिक दिस फाइनल, जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर कितने टाइप के होते हैं? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो ये सब क्या है? कीवर्ड। ये सब क्या है? तो जितने भी, जैसे कि कोई भी क्लास के सामने पब्लिक लगाया तो पब्लिक हो गया, स्टैटिक लगाया तो स्टैटिक हो गया, तो नॉर्मली ये सबको बोला जाता है कीवर्ड। क्लियर? तो कीवर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड विच इज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। क्लियर हुआ? 2 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा एक आधा पढ़ा हूं मैं तो नहीं है, पर ज्यादा धक्का नहीं पड़ा, जैसे गूगल भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो कीवर्ड्स इन जावा, गूगल कर लो, इमेजेस मिल जाएंगी, बहुत सी इमेजेस है। ये देखो, ऐसा नहीं है मैं अभी भी बोल रहा हूँ फिक्स कोई नहीं है, 50 प्लस पकड़ लो, आसपास कीवर्ड्स है, एंड कीवर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं आंखों से, बुलियन, बाइट, कैर, डबल, फ्लोट, वॉइड, इंट, ये सब का है प्रीडिफाइन कीवर्ड। प्रीडिफाइन, हर कीवर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे पैकेज क्रिएट करने के लिए आजकल अपन पैकेज तो राइट क्लिक करके क्रिएट करते हैं ना, एंड क्लास क्रिएट करने के लिए भी राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्टली उसके सामने क्या वर्ड आ जाता है? CLA SS, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड। तो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड
which is mainly used to perform a particular operation. हर कीवर्ड का अपना एक मीनिंग रहेगा पर्टिकुलरली यूज, ठीक है। तो ये हुआ भाई थोड़ा सा कीवर्ड के बारे में नॉलेज। एंड इसका धीरे धीरे आगे जाके बढ़ना भी है। जैसे जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पब्लिक, छोटा सा दिखता है ना, दिखता छोटा सा, लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि वेरिएबल के सामने पब्लिक लगाए तो क्या होगा, प्राइवेट लगाए तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड लगाए तो क्या होगा। तो ये अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे इसके अलावा दूसरे कीवर्ड, जैसे कि स्टैटिक नाम का कीवर्ड है, वो पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा दिस नाम का है, जिसके बाद इनहेरिटेंस के बाद मिलेगा कौन सा कीवर्ड, सुपर कीवर्ड है। इसके अलावा फाइनल, ऐसे जो कीवर्ड है जो नेसेसरी है पढ़ना है, मतलब इसके अलावा आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पढ़ना एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, पढ़ना है मतलब, क्लियर। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स है एकदम। देख मी तुम्हाला हे नाही सांगेल का इफ फायनली, इफ छोट्या छोट्या गोष्टी, वॉइड, आता तुम्ही म्हणाल सर वॉइड कीवर्ड शिकवा, एकदम गरीबातही नाही जो आपण। वॉइड क्या करता है, वॉइड भी एक कीवर्ड है। वॉइड क्या करता है, वॉइड क्या यूज करते हैं, ऑनलाइन वॉइड कब यूज करना है, हे आलं पाहिजे हा। वैल्यू फंक्शन के सामने लिखते हैं या क्लास के सामने लिखते हैं, मतलब फंक्शन अगर के सामने। हाँ वॉइड लिखा तो मतलब क्या होगा, वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं। बस प्रैक्टिकली यही चीज है, समझ में आए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज, धीरे धीरे पढ़ेंगे जितना अच्छा पढ़ना है उतना, ठीक है। आगे बढ़ गए थोड़ा सा, किसके पास आ गए, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर्स। ये बहुत प्यारी चीज है, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर का नॉर्मल मतलब क्या करेगा, जो ऑपरेशन कर। तो यहाँ पे मी थोड़ा सा सांगतो तुम्हाला सी इन सी प्लस प्लस ऑपरेटर बद्दल घेऊन जातो। बेसिकली 3 टाइपचे ऑपरेटर असतात, यूनरी, बायनरी एंड टर्नरी। प्रत्येक बुक्स, हर बुक्स अपने हिसाब से लेके चलेगा, ऐसा कोई नहीं कि ये हिसाब से लेके चलना है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से चल रहा है कि यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी जो एक ऑपरेटर को फॉलो करता है, एक ऑपरेंड को फॉलो करता है। बाइनरी जैसे कि यूनरी में आएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, दो बार प्लस होता है लेकिन एक ही प्लस होता है, प्लस प्लस और माइनस। दूसरा आता है बाइनरी ऑपरेटर, जैसे कि दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर, जैसे कि ए प्लस बी, तो बीच में कौन है, प्लस। ए और बी के बीच में कौन है, प्लस। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन, दोनों के बीच में एक ऑपरेटर होना कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा टाइप आएगा, दिखाता हूं मैं चार्ट, तीसरा टाइप आएगा टर्नरी। तीनों के इसमें दो, कौन सा है, एक ही ऑपरेटर है, पढ़ा होगा सी और सी प्लस प्लस में गलती से, कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। कौन से होते हैं दो, ऐसे क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। थोड़ा सा सी और सी प्लस प्लस का तख्ता ओपन कर लेते हैं भाई आपके लिए, इस सबको बंद कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पूछूंगा मैं आपको, क्लासेस के अंदर चलते हैं, डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ पढ़ा है क्या। इनहेरिटेंस मिल जाएंगे आपको इसमें, चलो काही नहीं समजलं तो विचारू शकता, ओके। ज्यादा फास्ट हुआ तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये 3 टाइप है भैया, ऑपरेटर आर ऑफ 3 टाइप्स, यूनरी, बाइनरी एंड, यूनरी, बाइनरी एंड, काही कलर गिलर नाही मारला, ते इमॅजिनेशनच नको करू, आपल्याला कलर गिलर मारून डोळ्याला चांगलं दिसन ते जाऊ द्या, कॉन्सेप्ट समजून घ्या, चांगलं भेटलं, ठीक है। यू ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। अब भाई उसमें क्या है, तो अंदर थोड़ा सा डिटेल, ऊपर नाम है ऑपरेटर, ओके, ऊपर नाम मिलेगा ऑपरेटर आपको, ठीक है। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। अब अच्छे से यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। यूनरी मीन्स व्हाट, ओके। यूनरी में दो मेन ऑपरेटर आते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है, जिनको सी और सी प्लस प्लस का एकदम जीरो नॉलेज है वो अच्छे से यहाँ पे समझ लो, हाँ मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। आणि हे मतलब वो शर्म वाली बात मत रखना कोणसी, त्याला येते मग आपण दाखवून द्यायचं मला येते, काही लेणं देणं नाही आहे त्या बाजूच्याच, अपने को नहीं आता ना तो पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि ये भाई साहब ना, आप जावास्क्रिप्ट जब जाओगे ना, छोटे छोटे पिल्लू दिखते रहे, प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन इंपैक्ट आता है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेटर मिलेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस एंड
माइनस। तो इंक्रीमेंट में भी दो टाइप, प्री एंड पोस्ट। गलती से पहले लगाया तो प्री इंक्रीमेंट, बाद में लगाया तो, पहले लगाया तो प्री, बाद में लगाया तो पोस्ट। सेम लाइक दैट डिक्रीमेंट भी आएगा, प्री एंड पोस्ट। तो अपने को प्रॉपरली एक प्रोग्राम लेके डिफरेंस समझ लेना है, एक प्रोग्राम लेके डिफरेंस। जब तक आपका सही आंसर नहीं आएगा तब तक मैं प्रोग्राम दूंगा। फिर से क्लियर, जब तक आपका सही आंसर नहीं आता तब तक मैं प्रोग्राम दूंगा। पहले डिफरेंस समझ लो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। प्लस प्लस है, कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट दो। हाँ, एंड इसमें एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड, सॉरी एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड। ओके, अब प्री मतलब क्या? अगर आपने गलती से पहले लगाया तो प्री, बाद में लगाया तो क्लियर। अब वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0। प्री है या पोस्ट है? इधर का साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले प्री। अब डेफिनेशन बता, इन केस ऑफ प्री, अगर प्री इंक्रीमेंट है, फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ, पहले खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। खुद की मतलब ए की, पहले खुद की, प्री मतलब खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट करना। खुद की वैल्यू कितनी है? 10। 10 से क्या हो गई? हो गई 11। एंड देन असाइन, देन किसको दी गई? बी। पहले प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करके बैठ जा, जो करना है कर लो बाद में, ठीक है। तो 10 से हो गई 11, एंड वो 11 वैल्यू किसको दी गई? मतलब 0 से क्या हो गई? दैट इज द सिनेरियो ऑफ प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होती है, बाद में असाइन। आणि लक्षात नसन राहत ना तर नंतर वाला सेंटेंस लक्षातही नाही ठेवायचं, कौन सा? बाद में असाइन होना, ये सेंटेंस ध्यान में ही मत रखो। प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब बाद में, क्लियर। अब इन केस ऑफ पोस्ट सिनेरियो सेम है, पोस्ट अगर है तो बाद में इंक्रीमेंट करना है, तो पहले जो भी ए की वैल्यू होंगी देनी है। तो ए की पहले वैल्यू कितनी है? 10। अब ये 10 वैल्यू किसको चली गई? बी को, and बाद में खुद की वैल्यू क्या की? मतलब सिनेरियो अगर दोनों का देखा जाए तो आउटपुट इसका 11 11 आया, और इसका 11, समझ में आया? लेकिन दोनों केस में इंक्रीमेंट हुआ मतलब हुआ, चाहे वो प्री रहे या इंक्रीमेंट होगा मतलब, समझ में आया? चलो प्रोग्राम की तरफ। ये 10, देखो पहले ए की वैल्यू कितनी है? इनिशियली ए की वैल्यू कितनी है? तो पोस्ट में बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो पहले ए की वैल्यू किसको दी गई? तो ए की वैल्यू 10 थी, तो 10 किसको चली गई? समझ लो, जो भी ए की वैल्यू है पहले किसको दी गई? बी। क्योंकि पोस्ट कन्फ्युजन होने वाला पार्ट क्या रहता है पता है क्या? आपल्याला कधी आपण भर कशाला देतो? द्यायची केव्हा आहे, देने का सोचना ही नहीं है ना, इंक्रीमेंट कब करना है ये सोचो ना पहले। प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करके बैठ जा, पोस्ट मतलब कब इंक्रीमेंट करना है? एट द एंड, पूरा होने के बाद। तो पूरा होने के बाद करना ही है तो पहले तो असाइनमेंट भी है ना, तो असाइनमेंट कर लेते हैं पहले। समझ में? प्रैक्टिकली और थोड़ा सा बेटर समझेगा। चलते थोड़ा सा अपना दफ्तर ओपन करते। कल कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था भाई? आज प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या क्लास क्रिएट करना है? कौन से प्रोजेक्ट में? जो 25 नाम का अपन ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, डेली अपने को क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी अपन थोड़ा सा एक पैकेज बनाएंगे टोकन नाम से, उसी के अंदर टोकन का प्रोग्राम। क्लियर? क्लियर हुआ? सेम सिनेरियो डिक्रीमेंट में आएगा, प्री एंड प्री में पहले डिक्रीमेंट होगा तो उसमें सिनेरियो सेम आता है। चलते थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लो, एक बार समझ गया ना तो रटाई की गरज नहीं है। जो लोग कल नहीं थे या जिनको पता नहीं, फिलहाल अपन ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फाइल में जाके फाइल न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को प्रॉपर नाम दिया था। एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, सिंपल कोर जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जैसे कि स्विंग का प्रोजेक्ट रहता है नॉर्मली वो, ठीक है। तो आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एक नाम दिया था। नाम अपन ने नॉर्मल दिया था कि भाई ये वाला एक नाम दिया था अपन ने 25 जावा प्रोजेक्ट 01, मतलब इस साल की पहली बैच,
क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़े थे अपन, कल अपन ने एक लूप का भी डेमो बना के देखा, अपन ने 2 पैकेज बना के देखे थे अपने इसके लिए। मैं यहाँ से लूप का जो ये है डिलीट कर देता हूँ, जब लूप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अपने को कौन सा पार्ट पढ़ना है? व्हाट इज मीन बाय टोकन, व्हाट इज मीन बाय टोकन का पार्ट पढ़ रहे ना, तो राइट क्लिक कर रहे हैं सोर्स के ऊपर, न्यू। अब फिलहाल डायरेक्ट क्लास, अब डायरेक्ट क्लास लिया तो कौन से पैकेज के अंदर जाता है? डिफॉल्ट। ये अच्छे समझना, डायरेक्ट क्लास अगर लिया तो बाय डिफॉल्ट कौन से पैकेज के अंदर जाएगा? डिफॉल्ट। अपने को डिफॉल्ट के अंदर नहीं डालना, तो अपन एक पैकेज बनाएंगे, किस नाम से? टोकन्स या टोकन्स डेमो, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, टोकन डेमो एंड फिनिश। क्लियर? एक फोल्डर, पैकेज मतलब सिंपल भाषा में एक फोल्डर, एंड फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। अभी अपन ऑपरेटर डेमो देख रहे हैं, तो राइट क्लिक कर रहा हूं, न्यू एक क्लास, राइट क्लिक न्यू क्लास, क्लास का नाम जो भी आपको देना है, जैसे आप यूनरी ऑपरेटर देख रहे हो तो यूनरी ओपी को जो देना है दे दो। क्लास का नाम कुछ भी दिया तो चलेगा, लेकिन वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, जिसके लिए रूल्स अपन कल देखने वाले हैं, ठीक है। एंड मेन मेथड चाहिए क्या? रन करने के लिए हमेशा कौन सी मेथड लगेंगी? मेन मेथड एंड फिनिश। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक? यस एवरीवन? अद्विका, श्रावणी, सृष्टि, यस यस सर। ठीक है, सिंपल चीज क्लियर। तो ये हो गया भाई एक आपके हिसाब से एक पार्ट क्लियर कि भाई यूनरी ऑपरेटर का क्लास। अब इसमें अपने को डेमो देखना है, जैसे कि इंट a इक्वल टू 12। अब वैल्यू तो चेंज होंगी ना, वैल्यू वही नहीं रहने वाली, हाँ ठीक है। एंड b इक्वल टू 10, a की वैल्यू कितनी ली? 12, b की वैल्यू कितनी ली? 10। म्हणजे जीवन किती खराब आहे आपलं, आपल्याला ते बघायचं आहे। एस आउट, एस आउट मतलब प्रिंट करने के लिए, इसके लिए भी डेमो रहेगा अलग से। ओके, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है भाई वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और कॉन्केटिनेशन के लिए क्या यूज होता है? प्लस, हमेशा क्या यूज होगा? प्लस। एंड वैसे के वैसे सेम ले लेते हैं एक पार्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ, क्लियर भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? जगाच्या पाठीवर दुःखच दुःख आहे। हाँ, अब मैं धीरे धीरे लिखूंगा, आपने बताया जिसका सही आएगा उसका सही आएगा। 12 बी की, ए एक कॉम्बिनेशन, बी की बताओ। हाँ, और एनीवन? बरोबर ना? म्हणजे एवढं सांगूनही ए ची 13 येईल, हा, आणि बी ची, बी ची 11, 10, बी की भी 13। नाही मैं लिखता हूँ ऐसा काही नाही, ज्याचं कॉम्बिनेशन जिंकलं त्याचं जिंकलं, सांगा। म्हणजे बघा ऑपरेटर एकच आहे, मी सांगताना एकच सांगितलं, 4 वेळा उत्तर येईल। हा, एक ही 12 ऑनलाइन, रुको ना यार, ऑनलाइन का भी सुनना है ना। ऑनलाइन, यस एवरीवन? कितना आंसर आएगा? श्रावणी, वैष्णवी, अदिति, अद्विका, आवाज येत है ना? सृष्टि 13 and 11 13 है 11। 11 तुम्ही म्हणाल मी ते लिहितो, मग आउटपुट काढू आपण। 2 मिनिट। हाँ भाई, कितना आंसर? एक क्वेश्चन ऐसा भी है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है, समझ में आया क्या? मतलब कंसेप्ट क्या पढ़ रहे, इतना समझ में आया? ठीक है, आंसर तो आना ही चाहिए फिर। 12 11 13 11 13 11 और 12 11 करूँ ना? तो 13 11 वाले क्यों ऐसा बोल रहे? 13 11 पहला मतलब क्या कंडीशन? देखो साउंड गुड, देखो साउंड गुड लग रहा है सेंटेंस में, हाँ? मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया,
खुद की वैल्यू प्री रहे या थोड़ी देर पहले ही सेंटेंस लगा है अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, मतलब देना कब है वो तो बात की बात है। इसमें देना है क्या किसी को? देना लगा ही नहीं अब तक। इंक्रीमेंट तो करना है, फ्री रहे या भाई का साउंड गुड लगा, देखते हैं थोड़ा सा। देख थोड्या वेळ आधी सांगितलं ना, डायग्राम में भी बताया खुद की वैल्यू ए की वैल्यू दोनों केस में इंक्रीमेंट हुई थी, चाहे वो फ्री रहे या। मग तुमचा माइंड कुठे गेला माहिती का? डायग्राम वर गेला फक्त ए वर, तुम्ही बी ला पाहिलंच नाही। अब इस सिनेरियो में बी तो ऐसा ही है, फ्री है या खुद की वैल्यू। देखो प्री है या पोस्ट है, अगर इंक्रीमेंट जिसके ऊपर लगाया गया है वो इंक्रीमेंट होगा, मतलब सेम सिनेरियो डिक्रीमेंट का। ऑनलाइन सेम सिनेरियो डिक्रीमेंट का भी है, जैसे कि अगर मैंने इसकी जगह माइनस माइनस यूज किया, व्हाट इज द आउटपुट? 11 11 9 11 11 9 पटकन तुम्ही किती लवकर सांगता आता, म्हणजे तुम्हाला आता समजायला लागेल। ठीक आहे, आता विचारू पुढचा क्वेश्चन। ये है नॉर्मल इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट, चाहे वो इंक्रीमेंट रहे या चाहे डिक्रीमेंट। अब अपन पढ़ेंगे देना कब, समझ में आया ना? सांगा लवकर, इसको हटा देता हूं, ये भी कंफ्यूजन बढ़ाएगा, इसको भी हटा देता हूं। बता ही दो, 1 मिनट लिया तो भी चलेगा। इक्वल टू, ऐसा नहीं इनका सही है, इनका गलत भी हो सकता है। आपला माइंड आता यांच्या व्हॅल्यू नुसार घेऊन चालते, राहिला आपल्या व्हॅल्यू। पहले ना असं नसन समजत, पहले समझा करो कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट। इन केस ऑफ पोस्ट बाद में इंक्रीमेंट होता है, इन केस ऑफ पोस्ट बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो पहले जो भी बी की वैल्यू है उसको देनी है, ए को देनी है। बी की वैल्यू कितनी है 10, किसको देनी है? दे दी ना। और बाद में बी की वैल्यू क्या करनी है? इंक्रीमेंट, तो क्या हो जाएंगी 11। समजलं का? आलं का लक्षात? म्हणजे आउटपुट सही है, ऐसा लग रहा है आउटपुट सही है, करके देखते एक बार। फिर से समझाता हूं, कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट? पोस्ट। पोस्ट में बाद में इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट करना होता है मतलब बी की वैल्यू पहले से माइंड में रख लो, 11 आएंगी, मतलब इन्क्रीमेंट करना है, माइंड मध्ये फिक्स झाली आहे। बी चं त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेटच नका करू, इंक्रीमेंट करना ही है ना, तो 10 से क्या हो जाएंगी 11, वो तो बढ़नी। सिर्फ पुरानी वाली बी की वैल्यू किसको दे देनी है? ए को दे देनी, बी की वैल्यू ए को दे देनी, तो बी की 10 वैल्यू किसको चली गई? क्लियर है? तो इसी हिसाब से चलता है। अब ये इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ू पक्का कि इसमें एक अंदा दू। अब दो सेंटेंस करेंगे, हाँ वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं भाई। C इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं, ठीक है, 30 20 10। C इज इक्वल टू प्लस प्लस A इज इक्वल टू B माइनस माइनस, B इज इक्वल टू माइनस माइनस नहीं प्लस प्लस दे दूंगा वैसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A B C? 3 मिनट दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ 3 मिनट ज्यादा हो गया यार, 2 मिनट दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवाज आ रही सबको? श्रावणी आवाज येत आहे? हो सर. हो सर. आता आउटपुट सांग। अजून दुसरी गोष्ट, रिमाइंडर, एक छोटा सा रिमाइंडर दूंगा। आउटपुट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ तीनों सेंटेन्स, एक सेंटेन्स आउटपुट कोणत्या प्रेमानं तुम्हाला विचारलेलं नाही है। आउटपुट प्रोग्राम का आता है, एक सेंटेन्स का नाही। माइंड मध्ये काय असं किती खुशीत सांगता पटकन एका सेंटेन्स आउटपुट, मी एका सेंटेन्सचं आउटपुट विचारलेलं नाही। अजून एक रिमाइंडर देतो,
एक सेंटेन्स झाल्यानंतर व्हॅल्यू चेंज होईल, नवीन आलेल्या व्हॅल्यू कन्सिडर कराव्या लागेल. म्हणून लिहा थोडस समजा. 1 मिनिट घ्या रे, 2 मिनिट घ्या ना, मी नाही म्हणत आहे ना. एकदा हे समजलं ना, याच्यानंतर हे डबल वाचू नको. मला सब इजी लगता है ना. तिन्ही सेंटेन्स झाल्यानंतर अँड कन्सिडरेशन मध्ये तीनही वेळेस व्हॅल्यू चेंज होईल. पहिला सेंटेन्स झाल्यानंतर व्हॅल्यू चेंज होईल, त्या नवीन व्हॅल्यू पकडायच्या. ओके. ऑनलाइन आप लोगों को भी आंसर निकालना है दोस्तों. ठीक है भाई, सॉरी ये मिस्टेक. ये चलो ये भी है. हे एक्चुअली मी तो लेक्चरर नाही आहे. कुठला कौन सा लेक्चर मैं देख रहा था आप जिंदा हो या नहीं हो, ऐसा बोलते हैं लेक्चर. मी बघून आलतो म्हणते तुम्ही बघत आहे का नाही. एक्चुअली मैं लिख देता. चलो ठीक है भाई, एक आंसर आ गया. कितना है भाई? 31 20 31. क्या बात है. ऐसा नहीं है कि इनका आंसर देख के अपने को चौक होना है. इनका आंसर बाजू में रखो, अपने को प्रॉपर आपल्या माइंडने आंसर दिलं की नाही दिलं ते बघा. तीनों सेंटेंस होने के बाद 11 एक ही प्रोग्राम के दो ड्रास्टिक आंसर आते हुए दोनों गलत है. पहले वाले नहीं, पहले वाले 20 A चा 31, B चा 20 आणि C चा 11. हाँ 2 मिनट. ऑनलाइन वालों पहले बताओ, फिर से बताओ. 31 31 20 20 11. 20 11. दो मिनट दोस्तों, 2 मिनट. हाँ भाई आंसर बताओ. 20, B equals to 32 and C equals to 31. 20 32 हाँ 31. जिंदा हो यार तुम लोग. और आंसर आना है. देखो थीम एक है, क्वेश्चन भी एक है, सब कुछ एक है. आउटपुट क्या है? कुछ निकला इसमें से सब है या किसी का नया है? नया है क्या? नहीं हो गया. ओके ठीक है. लास्ट वाला सेंटेंस क्या कैप्चर कर रहा है? लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला सेंटेंस क्या दे रहा है? b इज इक्वल टू प्लस प्लस वॉट एवर द वैल्यू ऑफ c. मैं क्या बोल रहा हूँ? वॉट एवर द वैल्यू ऑफ c. इंक्रीमेंट कौन सा है लास्ट वाले सेंटेंस में? तो पहले समझ लो, लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा है? प्री. इन केस ऑफ प्री पहले खुद का इंक्रीमेंट होगा, मतलब c की वैल्यू अगर जो भी है उससे खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वही वैल्यू किसको जाएंगी? मतलब b और c की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम. जो c की है वो आपके आउटपुट में ऐसा कुछ है क्या? तो गलत है. देखो भी समझ लगा. लास्ट वाला सेंटेंस कैप्चर कर दे. मैं फिर से बता, लास्ट वाला सेंटेंस क्या दे रहा है? b इज इक्वल टू कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री. प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट. जो भी सी, सपोज कर लो उस टाइम पे सी की वैल्यू 10 है, तो 10 से 11 हो जाएंगी. और वही 11 वैल्यू किसको चली जाएंगी? बी को. मतलब बी की भी 11 आएंगी एंड मतलब लास्ट सेंटेंस एग्जीक्यूट होने के बाद बी और सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम. सी ए की कुछ भी आए, लेकिन आपके चारों आउटपुट में बी और सी की वैल्यू, तो इसका मतलब है चारों प्रोग्राम गलत है. प्रोग्राम नहीं, आउटपुट गलत है. समझ में आया? मग माझं म्हणणं आहे त्याच्यानुसार आउटपुट तर सेम आना चाहिए. हाँ और एक सिनेरियो मेरा एक सिनेरियो आहे. मला सांगा, हे जेव्हा कॅल्क्युलेट केलं ते इनपुट हे घेतलं
बरोबर. आता सांगा हे कॅल्क्युलेट केलं तेव्हा इनपुट काय घेतलं होतं? हेच घेतलं काय? घरावर कुठे आणले तुम्ही? वैल्यू चेंज होती रहती है दोस्तों, प्रत्येक सेंटेंस नंतर तो वैल्यू चेंज होंगी ना. यस, ऑनलाइन. ठीक है, बिफोर नीट थोड़ा सा कैलकुलेट करते, बाद में आउटपुट निकालेंगे, पहले कैलकुलेट करते. ठीक है, अब ये सिनेरियो में यहाँ पे इस सेंटेंस में ए की वैल्यू निकलेंगी, बी की निकलेंगी और सी की निकलेंगी. समझ में आया? यही सिनेरियो ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होते समय भी निकलेगा, और यही सिनेरियो ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होते भी निकलेगा, और ये वाला लास्ट वाला जो आउटपुट आएगा वो अपना. ठीक है, इतना सेंटेंस ओके. ठीक है, अब हिंट ये थी कि ये सेंटेंस जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये इनपुट लेना है, और ये सेंटेंस जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको नया वाला इनपुट लेना है जो चेंजेस होके आया है. ऐसा किया ना, तभी भी गड़बड़ हुआ. ठीक है, क्या आएगा बताओ? सी. हाँ, पहले एक एक सेंटेंस चलते. ऑनलाइन सबको स्क्रीन दिख रही? यस एवरीवन. सृष्टि, श्रावणी, अद्विका, अदिति. यस सर. पहले समझ लो प्रैक्टिकली. कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट? किसके ऊपर? ए. मतलब ए को इंक्रीमेंट करना है, ऊपर से प्री है. ए की करंट वैल्यू कितनी है? 30 से क्या हो जाएंगी? वो किसको देनी है? सी को देनी. दे दी. बी एज इट इज रहा. बी कितना हुआ? पहला सेंटेंस ओके, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े. अब चलते हैं इसके ऊपर. अब ये जब एग्जीक्यूट करोगे तो इसको कंसिडरेशन मिलेगा. ठीक है, कौन सा डिक्रीमेंट है? पोस्ट है ना, पोस्ट में बाद में डिक्रीमेंट होता है. तो जो भी बी की वैल्यू है वो किसको देनी है? ए को. बी की करंट वैल्यू कितनी है? 20. किसको देनी है? ए को. दे दी. और बी की वैल्यू डिक्रीमेंट होंगी, वो तो डिक्रीमेंट होंगी ना. और सी क्या रहेगा? 31 या 10? 31 ही ना. इसमें किसी को डाउट है क्या ये सेंटेंस में? पक्का प्रॉपर चल रहे? ठीक है, अब आगे बढ़ते. कौन सा इंक्रीमेंट है? किसके ऊपर है? सी के ऊपर. तो ऊपर से पी है. अबे यार 32 तो आपने कभी लाया ही नहीं रहे. ठीक है, सी में 32 तो एक भी रेशियो नहीं है. बरं ठीक है, चलते. कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री. प्री में पहले क्या होता है? इंक्रीमेंट. किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी? सी की. सी की वैल्यू कितनी आई? वो किसको देनी है? बी. दे दी. और ए क्या रहेगा? आउटपुट क्या आना चाहिए था? हिसाब से आना चाहिए रन होने के बाद. अब क्या गलत था? आता मला एवढं सांगा, जो पढ़ा वही इम्प्लीमेंट किया, लेकिन माइंड ना जे शिकते थे नहीं सांगू शकत. इतना सही है रे. समझ में आया? बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब कुछ चीजें सही है. क्लियर है? लेकिन ना तुम्ही ना, और एक चीज काय होती है पता आहे क्या? तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्नच नाही करत, माइंड मध्येच कॅल्क्युलेशन करता, आणि माइंडवर तो भरोसा आहे. मला तर थोड्या वेळाचा आधीच वाचून म्हणजे ऑफिस में कंडिशन ऐसी होती है, तो मैं इनको बोलते रहो तो मैंने कॉफी पी की नहीं पी, म्हणजे 5 मिनिटं आधीची मी चहा पिलो का नाही पिलो हे आठवण नाही राहत आपल्याला. आपण तर लेका आपण डोक्यात कॅल्क्युलेशन करतो. तर बदाम नाही, त्याच्यानंतर ते बदाम देतात म्हणा मजाक म्हणून, थोड्या वेळानंतर बदाम देतात. ठीक है, तो जोक्स अपार्ट है. समझ में आया? प्रैक्टिकली डू एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो. समझ में आया ना? मतलब तीनों में एक भी सिनेरियो नहीं है, ऊपर से यार 32 का तो आंसर भी नहीं दूर दूर तक. और ये ट्रिक समझ में आई थी क्या लास्ट वाली? ये तो प्रैक्टिकली था यार, वो तो कुछ भी नहीं था. ठीक है, चलते थोड़ा लास्ट. सॉल्व कर पाओगे ना? बिल्कुल. सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू 70. ज्यादा ही दे 2 मिनट. हाँ, ये सिनेरियो हटा देता हूं.
व्हाट विल बी द आउटपुट? देखो रूल सेम, कब देना है. अब पहले कैसे एक वैल्यू को दे रहे थे, नहीं एक्चुअली थोडं वेगळं याच्यासाठी घेतलं, ऐसा भी होता है. पहले कैसा रहता था, वैल्यू को देते थे ना. अब मतलब पहले एक वेरिएबल को दिया था डायरेक्ट, अब सेंटेंस को देना है. अल्टीमेटली आपको वैल्यू देनी है, चाहे वो सेंटेंस को दो या वेरिएबल को. सिंपल कैलकुलेट करो. हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं कि ऐसा लिखना है आपको, तीनों की बतानी है, तीनों की बतानी है. यहाँ पे एक वैल्यू आएंगी माइनस, यहाँ पे एक वैल्यू आएंगे एंड बाद में कैलकुलेट होगा. एंड रूल वही देना है, इंक्रीमेंट करना है. ऑनलाइन सबको ट्राई करना है. दैट इज ऑपरेटर. ये पहला ही ऑपरेटर हुआ अपना आज. अपने को इसीलिए टाइम ज्यादा लगता थोडासा, नाहीतर ह्या गोष्टी मी फटकन शिकून तुम्हाला मोकळं करू शकतो, पण आपल्याला थोडा टाइम वेगळा लागतो. एका लेक्चर मध्ये मी पूर्ण ऑपरेटर घेऊ नाही शकत तुमचे. कितना शांति 941 941 32 32 और एक आ गया 941 32. एक तो भी आंसर सही आना चाहिए, ब्रेक कर दूंगा आपका क्लास खत्म. मतलब आप 3-4 आंसर बताओगे तो एक तो भी आंसर सही आना चाहिए, आज का क्लास खत्म. यस सांगा ना, समजत आहे ना. वेळ लागेल रे, बघ सगळ्यांना वेळ लागेल. मी हे नाही म्हणत आहे का मला आजच तुम्ही शिकले पाहिजे प्रोग्राम. शिका, कॉन्फिडन्स बिल्ड होण्यात मजा येते थोडीशी. सांगा कितना, कितना सांग ना. ए का 39, बी का सबका ही निकालना है ना. जूम करूं क्या यार, सही में इतना इतना नहीं दिख रहा क्या. ये है भाई ऐसा कुछ तो कैलकुलेट लिख लो. तीनों इसके आंसर निकालने हैं मुझे. यस ए क्या 10 40 40 31 10 40 31. तुम्ही अगर प्रॅक्टिकली सिनेरियो समजा, तुम्ही थोडस जेव्हा कन्फ्युज होता स्वतःला, दो टाइप की इंक्रीमेंट है, एक पोस्ट एंड प्री. मतलब बी प्लस प्लस है एंड माइनस माइनस ये है. सिनेरियो मैंने पहले पढ़ा के रखा है कि भाई क्या करना है, खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होंगी, मतलब होंगी. रूल है ना. तो मतलब ए माइनस माइनस ए है, तो मतलब ए की वैल्यू अगर 10 है तो 9 आएंगी, मतलब ये रूल हो गया फिक्स. बी की वैल्यू प्लस प्लस है तो बाद में इंक्रीमेंट होगी, लेकिन इंक्रीमेंट होंगी तो मतलब होंगी ना. मतलब बी की वैल्यू अगर 40 है तो 41 होंगी, मतलब होंगी. लेकिन सेंटेंस में माइनस ड्रॉप करना, ये है लॉजिक. हाँ सगड़े की गलत है, आपका बताओ. उस हिसाब से अगर देखा जाए बी और सी का वैल्यू, बी और ए का वैल्यू सही है ना. 9 41 32 और 941 31. 9 41 31. 2 बार क्राउड आया इसके ऊपर भी, ये साउंड गुड लग रहा है थोड़ा, है ना. 9 41. पर किसी को ऐसा है क्या समजतच नाही आहे, पूर्ण ब्लँक कोरी पाटी चालू आहे, काय नाही समजलं. इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं समजले की काय, नहीं काय नहीं समजलं. इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं समझे. दोन मिनट किनसा 9 41 31 ना आहे पहिला वाला.
पहला वाले 3-4 धुन आले, आउटपुट भी सही है, करके देखे थोड़ा सा। 941 कुछ साउंड ये नहीं था, देख सिंपल चीज है, ये सेंटेंस दिख रहा है ना, कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब बाद में इंक्रीमेंट करना। जो भी बी की वैल्यू है 40 वो सेंटेंस को दे देनी है, दे दी, लेकिन बाद में इंक्रीमेंट करना भी है ना, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, देने के बाद दे दिया है ना, 40 से क्या हो जाएंगी 41 कर दी बी की वैल्यू, हो गई। उसके बाद ये कौन सा डिक्रीमेंट है? प्री। प्री मतलब क्या? पहले डिक्रीमेंट का। प्री मतलब क्या? पहले डिक्रीमेंट। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है? कहां से 9 दिख रही है? हाँ ओके, वैल्यू 10 है, 9 ठीक है, डिक्रीमेंट हो ही गई तो इसलिए क्या हो गई 9, ठीक है। अब बताओ 40 माइनस 9 कितना होता है? हाँ, आपकी गलती ये हुई है कि आपने इंक्रीमेंट पहले यहाँ पे लगा दिया, ऐसा कुछ किया क्या? अब पहले तो बताया था, कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बताई थी? पोस्ट में बाद में इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट में बाद में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है लेकिन बाद में, तो पहले जो वैल्यू है वो तो दे दो। समझ में आया? दॅट इज द छोटासा लॉजिक आहे, जास्त मोठं नाही आहे, पण थोडीशी प्रॅक्टिस करा प्रोग्रामिंगची, आणि काय करा माहिती आहे काय, काहीच नका करू, काही कोणाला गुगलला विचारा नाही लागत, प्री अँड पोस्ट बद्दल रॅन्डम व्हॅल्यू घ्या, पहिले स्वतः काढून बघा, मग प्रोग्राम रन करा आणि त्याला स्टेप बाय स्टेप लिहा, ते लॉजिक तर आहे नाही ना, तो आउटपुट देतेच थोड्या वेळात, तुमचं मॅच करा, ठीक है। दैट इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर में से पहला ऑपरेटर है यूनरी। यूनरी में दो टाइप है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में भी प्री एंड पोस्ट, डिक्रीमेंट में भी प्री एंड पोस्ट। प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करके बैठ जाना, पोस्ट मतलब बाद में, वैसे डिक्रीमेंट, क्लियर है। इसके अलावा दो ऑपरेटर अलग है, बाइनरी एंड थोड़ा सा कल से स्टार्ट उसका भी करेंगे। फिर कल का एजेंडा रहेगा कहां तक जाना है, रिलेशनल ऑपरेटर वो तो इजीली हो जाएंगे, वेरिएबल अपने को कल अच्छे से पढ़ना है, कौन सा, एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्योंकि जब क्लास लिखते हो ना वहां से मैजिक चालू होता है। क्लास में 3 टाइप्स के वेरिएबल आपको अच्छे से समझेंगे, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक, लोकल, इंस्टेंस एंड स्कोप, अच्छे से, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ऑनलाइन क्लियर सबको? Yes, sir.